हेलो फ्रेंड्स। और आज हम लोग बढ़ेंगे एक नए टॉपिक की तरफ। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम था और बहुत दिन बाद एक वीडियो बनाया हूँ मैं। पिछ पिछले टॉपिक्स में हम लोग बहुत कुछ पढ़े थे। अब नया टॉपिक्स हम लोग आगे बढ़ते हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स की तरफ। तो फंक्शनल कंपोनेंट्स है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इसको बोल सकते हैं। इसमें देखिए कंपोनेंट्स जो होता है वो फंक्शन कैसे करता है, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, इसमें हम लोग को ये पढ़ना है। जैसे कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स में जो जो चीज़ आते हैं उसके बारे में हम लोगों को इस टॉपिक में पढ़ना है। तो चलिए समय को वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेलकम टू आवर चैनल स्किल डेवलपमेंट इंक्रीज योर आईक्यू लेवल। नॉलेज के लिए कुछ भी। और मैं आपका दोस्त शशि गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस चैनल में। आप मुझे प्यार से शशि भैया भी बुला सकते हैं। समय को वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए ये स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले भी दिखाया था। तो देखिए ये फंक्शनल कंपोनेंट्स हमारा टॉपिक है जिसे हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। तो देखिए आखिर ये कंपोनेंट्स है क्या। तो ये आपको जो दिख रहे हैं, जो सीपीयू है, सीपीयू के अंदर ये जो तीन इसके पार्ट्स हैं। फिर ये सिस्टम बस, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, ये सब है क्या, ये सब कंपोनेंट्स है। और ये सब क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए शुरुआत करते हैं हम लोग। आइए हम कंप्यूटर को समझते हैं। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का प्रयोग करता हूँ, क्योंकि और इंग्लिश भी सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि आप सबको समझ में आए। किसी का मान लीजिए कि इंग्लिश वीक है तो उसे मतलब समझ में आने में कोई दिक्कत ना हो। वैसे अब मैंने इंग्लिश में नोट्स बनाता हूँ और उसको हिंदी में भी लिखता हूँ, वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा कोर्स के लास्ट लास्ट तक, ठीक है। अभी तो हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए और इसको नोट डाउन करते चलिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर को समझना जरूरी है। तो कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज अ कलेक्टिव नेम फॉर अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन। देखिए कंप्यूटर एक कलेक्टिव नाम है एक ग्रुप का। ग्रुप किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से। मतलब इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स को मिलाकर एक ग्रुप बनाइए जिसको कंप्यूटर बोलेंगे। जैसे कि देखिए कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, सीपीयू, यूपीएस, मॉनिटर, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। और ये सबको अगर हम एक ग्रुप बना देंगे, इन सबको आपस में कनेक्ट कर रिलेट कर देंगे तो ये कंप्यूटर हो जाता है, ठीक है। ये तो आप जानते ही हैं और पहले मैं बताया भी हूँ। जिसमें आपको मॉनिटर आता है। देखिए मैंने आपको यहाँ भी वही लिखा है, जिसमें आपका मॉनिटर आता है, सीपीयू आता है, माउस आता है और बहुत सारे डिवाइस आते हैं हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर से सब कनेक्ट कर दीजिएगा, आपका बन जाएगा। जैसे मॉनिटर, सीपीयू, ये सबको आप कनेक्ट कीजिएगा तो बन जाएगा। आजकल तो लैपटॉप का सिस्टम आ गया है, लैपटॉप में सारा चीज़ एक साथ ही हो जाता है। मैं भी लैपटॉप का प्रयोग कर रहा हूँ अभी। देखिए अब कंप्यूटर में जो मेन कंपोनेंट्स हो गए वो आपके इस फिगर में दिए हुए हैं। जो पिछला मैंने आपको फिगर दिखाया था ये वाला, इसमें आपको सारा कंपोनेंट्स दिया हुआ है। जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, इनपुट यूनिट मतलब इनपुट डिवाइस, आउटपुट यूनिट मतलब आउटपुट डिवाइस, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, और मेनली सिस्टम बस क्या होता है। तो देखिए अब इन सारे कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए एक इंपॉर्टेंट पाथ होता है। अब देखिए अब मान लीजिए कि मॉनिटर है, ठीक है। मॉनिटर है, सीपीयू है। अब यहाँ पर हम कीबोर्ड है, कीबोर्ड में हम के अगर टाइप किए तो मॉनिटर पे के डिस्प्ले हो गया। तो वह कैसे डिस्प्ले हुआ, उसके लिए कुछ तो होगा। कैसे मतलब हमारा डाटा वहां तक पहुंच गया। तो ये डाटा शेयर करने के लिए होता है डाटा बस, ठीक है। और उसको हम लोग सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए एड्रेस बस का प्रयोग होता है। एड्रेस बस हमारे मेमोरी में एड्रेस डिफाइन करता है कि कहाँ पर हम लोग सेव करेंगे। डेस्कटॉप में सेव करेंगे कि डेस्कटॉप पे कोई फोल्डर बना है, उसके अंदर कोई फोल्डर बना है, उसके अंदर कोई फाइल है, वहां पर सेव करेंगे। तो यह एड्रेस बस का काम होता है। यही सब बात हम लोग पढ़ेंगे। तो एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए एक इंपॉर्टेंट पाथ होता है जिसे हम बस कहते हैं। आप बसेस भी इसको बोल सकते हैं, जिसे हम सिस्टम बस कहते हैं। सिस्टम बस इसका पूरा नाम है। तो सिस्टम बस है क्या। देज आर थिन इलेक्ट्रॉनिक पाथ विच कनेक्ट ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट्स।
मैंने आपको पहले ही बताया कि कंपोनेंट्स क्या होगा, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये सब कंपोनेंट्स होगा। तो ये सबको आपस में कनेक्ट करने के लिए एक पाथ होता है जिसे हम लोग सिस्टम बस कहते हैं। सिस्टम बस मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, एड्रेस बस होता है, डाटा बस होता है और कंट्रोल बस होता है। अब यह एड्रेस बस क्या है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। Address bus, it carries memory address from the processor to the other components such as primary storage and input output device। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया एड्रेस बस सिर्फ एड्रेस डिफाइन करने के लिए काम आता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम किसी भी व्हाट्सअप से, मान लीजिए हम अपने पीसी में व्हाट्सअप वेब से थ्रू खोल लिए, आजकल तो व्हाट्सअप डेस्कटॉप ऐप से भी आप खोल सकते हैं, तो उसमें हम लोग खोल लेंगे, फिर उसके बाद हम इमेज कुछ डालेंगे, इमेज को हम जब डाउनलोड कर सेव करेंगे तो हम लोग को एड्रेस डिफाइन करना पड़ता है। अब मान लीजिए मैं ही कुछ एड्रेस डिफाइन करूंगा, मान लीजिए कि शशि नाम मेरा है, तो शशि नाम से मैं डिफाइन किया एड्रेस, तो उसको कहाँ पर सेव करना है आपको, देखिए मान लीजिए कि डेस्कटॉप पे सेव करना है, फिर आपको मान लीजिए कि डेस्कटॉप पे कोई फाइल है वहां पर सेव करना है, उसके अंदर कोई फोल्डर है, उसके अंदर कोई फाइल है वहां पर सेव करना है। आपको एड्रेस डिफाइन कर दीजिए और सेव बटन पर क्लिक कीजिए, सेव हो जाएगा। तो यह सेव किसकी मदद से हुआ, एड्रेस किसकी मदद से डिफाइन किया, एड्रेस बस की मदद से। डाटा बस क्या करता है, यह डाटा पहुंचाता है। अब मान लीजिए कि देखिए इसका हम एक एग्जांपल आपको पहले ही दिए, अगर हम कीबोर्ड से के प्रेस करते हैं और नोटपैड में के लिखाता है, फिर उसके बाद हमको उस डाटा को सेव करना है, तो सेव करने के लिए कंट्रोल एस दबाएं, तो डाटा जब तक पहुंचा, के हम कैसे टाइप किया, डाटा बस की मदद से के हम टाइप किए, तो वहां पर वह के जाकर लिखाया, किसकी मदद से लिखाया, डाटा बस की मदद से, और एड्रेस बस की मदद से हम लोग सेव करेंगे। और कंट्रोल बस हमारे डाटा, और जैसे हम लोग डाटा डालें फिर उसको सेव किए, ये सबको कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल बस करता है। कंट्रोल बस का काम क्या है, सारे सिग्नल्स को कंट्रोल करना, प्रोसेसर से और अदर कंपोनेंट से सिग्नल को कंट्रोल करना। अब जैसे कि मान लीजिए कि हम सबसे पहले के डालें, तो के सबसे पहले कहाँ जाएगा, सीपीयू में जाएगा, सीपीयू के बाद वहां पर प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद मॉनिटर पे जाएगा, फिर डिस्प्ले करेगा। ये सब जो प्रोसेस है, इस सब को प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप करने के लिए कंट्रोल करना पड़ता है। तो कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल बस हमारा मदद करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हम लोग का इनपुट यूनिट। अब देखिए इनपुट यूनिट और इनपुट डिवाइस एक ही है, बस सिर्फ शब्द अलग अलग है। जैसे मैंने आपको कंप्यूटर का डिफिनेशन में ही बताया था कि बहुत सारे डिफिनेशन होते हैं जो अलग अलग सिर्फ शब्द होते हैं, मतलब सेम होता है। तो इनपुट डिवाइस और इनपुट यूनिट सेम है। ये देखिए ये क्या है, इट इज अ डिवाइस और इक्विपमेंट यूज्ड टू प्रोवाइड डाटा एंड कंट्रोल सिग्नल्स टू द कंप्यूटर्स। फॉर एग्जाम्पल कैमरा, स्कैनर, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस, वेबकैम, ट्रैक बॉल एक्सेट्रा। देखिए अब इसको नॉर्मल भाषा में यहाँ पर हम बोल्ड में लिख दिए हैं नॉर्मल भाषा में, ठीक है। इसे हम लोग इनपुट यूनिट कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस की मदद से कोई भी डाटा या इंफॉर्मेशन हम इनपुट करते हैं, उस बस इस इनपुट यूनिट क्या है, इनपुट यूनिट एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस का काम क्या है, इनपुट डिवाइस का काम है कोई भी डाटा या इंफॉर्मेशन इनपुट कराना। जैसे कि देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि देखिए ये आप कीबोर्ड देख सकते हैं, कीबोर्ड, तो कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड से हम, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, ये आप जानते हैं, ये एक इनपुट यूनिट है। इसका काम क्या है, इसका बस काम है सिर्फ इनपुट कराना। यहाँ पर हम लिखे हैं इनपुट डिवाइस की मदद से कोई भी डाटा या इंफॉर्मेशन इनपुट करते हैं। इनपुट यूनिट इनपुट डिवाइस को कहते हैं। वैसे ही आउटपुट यूनिट क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस को। इसकी मदद से हम आउटपुट देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि डिस्प्ले है, डिस्प्ले आपका पिक्चर, कोई भी डाटा आप डालते हैं तो डाटा शो कराता है, और इमेजेस, वीडियो शो कराता है, तो वो आउटपुट दिखाता है। तो वो किसकी मदद से, आउटपुट यूनिट की मदद से। प्रिंटर हो गया, प्रिंटर या आउटपुट यूनिट हो गया, और स्पीकर्स आउटपुट यूनिट हो गया, हेडसेट आउटपुट यूनिट हो गया। साउंड आ रहा है, साउंड क्या है, एक आउटपुट है, साउंड बॉक्स की मदद से आ रहा है, साउंड आउटपुट हो गया। ये सब किसकी मदद से है, आउटपुट यूनिट की मदद से। तो देखिए फिलहाल तो ये हम वही लिखे हैं, आउटपुट डिवाइस को रिप्रेजेंट करता है, इसकी मदद से हम लोग कोई भी डाटा या इंफॉर्मेशन को आउटपुट में देख सकते हैं। तो देखिए आज हम लोगों ने बहुत सारा पढ़ा, और अगले वीडियो में हम लोग सीपीयू के बारे में जानेंगे, सीपीयू के कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जानेंगे, और इसी प्रकार हम लोगों का कोर्स आगे बढ़ते रहेगा। तो आज के लिए अलविदा लेता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आप हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स को, किसी को भी कंप्यूटर सीखना है तो उसको इस कोर्स के बारे में दिखाइए। यहाँ हम लोग शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हैं और एडवांस तक जाएंगे। थैंक यू।